ये एक ऐसा चीज़ है जो स्पेसिफिकली एनसीईआरटी के अलावा तुमको कहीं नहीं मिलेगा। तुमको ये चीज़ लग रहा है कि ये रेडियो एक्टिविटी डीके का है, बट ये रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में दिया गया है कि कैसे अगर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो अगर चल रहा है तो उसका फ्रेगमेंट्स कहाँ जाएगा, वो अगर रेस्ट पे है तो फ्रेगमेंट्स कहाँ जाएगा, हेवियर फ्रेगमेंट ज़्यादा जाएगा जो है कम जाएगा, एंड जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है वो ज़्यादा जाएगा। वो चीज़ तुम अगर यहाँ से पढ़ के जाओगे तो इट विल हेल्प यू टू कोरिलेट। ये है तुम्हारा ग्रेविटेशन का, बाइनरी सिस्टम का। अगर बाइनरी सिस्टम में जो है ट्रेजेक्टरी ऑफ टू स्टार्स, अगर सेंटर ऑफ मास जो है वो मोशन में है या सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, तो वो दो स्टार का पोजीशन किस तरह से होगा, ये चीज़ ग्रेविटेशन से नहीं है, ये यहाँ पे दे रखा है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर चीज़ें ऐसे मिक्स कॉन्सेप्ट या थोड़ा सा अपर लेवल का आया तो यहाँ से आएगा। अगर पढ़ाई तुम यहाँ से करके जाओगे तो एटलीस्ट यू डोंट हैव टू वेस्ट मोर टाइम अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है, लेकिन कोरिलेट चीज़ें पहले से करके जाओगे तो एग्जाम में आसानी होगी। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। तुमने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है या टीचर से पढ़ लोगे, बट एनसीईआरटी से चीज़ें उठ के आएगा तो तुम्हें सोचने के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट एग्जाम में करने की नीड नहीं है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी. So, in this video, I am going to cover the first class 11 NCERT part 1. All the figures, graph that is very important for NEET. NEET में PYQ जो ऑलरेडी आ चुका है वो भी मैं बताते जाऊंगी, आगे क्या आने का पॉसिबिलिटी है वो भी बताते जाऊंगी, कौन से क्वेश्चन जेई में ऑलरेडी आ चुके हैं नीट में आ सकता है वो भी बताऊंगी। हर चीज़ मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, एंड बहुत कम टाइम में तुम्हारा पूरा एक 11 का पार्ट 1 का एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा, एंड बहुत जल्द मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगी, एंड 11 12 तुम मान के चल सकते हो टोटल ऑफ मैक्सिमम 3 आवर में तुम्हारा पूरा जो 4 एनसीईआरटी है फिजिक्स का, उनका जो ग्राफ है एंड फिगर्स है सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। मैं प्रॉपर्ली चीज़ों को अंडरलाइन करके कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है सब बता दूंगी। वीडियो को एंड तक देखना, एंड वीडियो को बिना देखे प्लीज़ ये कमेंट मत करना कि ये कंटेंट ख़राब है, क्योंकि ये कंटेंट तुमको दूसरा नहीं मिलेगा इतने कम टाइम में, एंड ये गारंटी मैं लेती हूँ बिकॉज आई हैड सर्च फॉर इट एंड मुझे नहीं मिला। ये वीडियो से नीट फिजिक्स के एनसीईआरटी को लेके जो भी तुम लोगों का डाउट्स है एंड कन्फ्यूजन है एंड डर है कि हाँ ये चीज़ बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, एनसीईआरटी पढ़ना नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से आते हैं, अब क्या करें एनसीईआरटी के हर लाइन पढ़ना स्टार्ट कर दे, नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एनसीईआरटी के कुछ स्पेसिफिक एरिया होते हैं जिनमें से क्वेश्चन उठ के आए हैं। हमने ऑलरेडी ये गलती मैंने कर रखा है, तुम देख सकते हो मैंने एनसीईआरटी को भी हाईलाइट करके पढ़ना स्टार्ट कर दिया, एंड इट वाज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता है एनसीईआरटी का। तुम लाइन बाय लाइन इसे पढ़ने जाओगे तो तुम्हारा बायो एंड केमिस्ट्री पे इसका सीवियर इम्पैक्ट पड़ेगा। थोड़ा बहुत इसमें वो भी बता दूंगी, एंड तुम लोगों को मेरे हाईलाइटेड फिजिक्स के एनसीईआरटी भी दिख जाएगा। आई डोंट रिकमेंड यू टू डू दिस बिकॉज इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ये चीज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब था 11 एंड 12 में, पता नहीं था क्या करे क्या पढ़े, इसी को पढ़ते रहते थे। मेरे 11 एंड 12 के ही हाईलाइटेड एनसीईआरटी है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिटेल एक्सप्लेन द ग्राफ्स, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। वीडियो का लेंथ मैं जितना हो सके कम रखूँगी, मेरे पास अभी इतना ज़्यादा एसेंशियल्स भी नहीं है कि मैं बहुत अच्छे लेवल का वीडियो बना सकूँ, बट वीडियो के क्वालिटी में ना जाके अगर तुम कंटेंट पे ध्यान दोगे तो डेट विल हेल्प यू मोस्ट। सो दिस इज़ मयूरी शर्मा। मेरे नीट 2024 में 670 आउट ऑफ 720 मार्क्स है। दिस वॉज माई थर्ड ड्रॉप। मेरा पूरा जर्नी, मेरा मिस्टेक्स एंड उनके करेक्ट करने के लिए मैंने क्या क्या किया, एवरीथिंग आई एम एक्सप्लेनिंग इन दिस यूट्यूब चैनल। द चैनल नेम इज़ नीट विद मयूरी। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड तुम्हारा जो भी डाउट है एंड कमेंट्स है नीचे डाल दिया करो। आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द वीडियो। मैं यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट करके एंड तक जाऊंगी। जो जो चीज़ मैं बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट नहीं है एंड यू कैन ट्रस्ट, मैं ट्राई करूंगी कि सबसे मतलब जो इंपॉर्टेंट लीस्ट इंपॉर्टेंट भी है वो भी कवर कर दूंगी, लेकिन जो मैं बोलूँगी कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है तो यू कैन ट्रस्ट ऑन डैट, क्योंकि मैंने ये चीज़ें खुद किया है, मतलब टीचर जो बताते थे उनसे एनालाइज करके मैं चीज़ें बोल रही हूँ। एंड मैं डोंट वरी, मैं हर चीज़ बताऊँगी एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो भी बताऊँगी। सो यूनिट एंड डायमेंशन का ये जो पहला चीज़ है इस पर तुम एक बार नज़र मार के चले जाना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, ऑलरेडी इस फॉर्मूले पे जेई पे क्वेश्चन आ रखा है, इस वाले फॉर्मूले पे, ये तो कॉमन ही है, मतलब ये भी थोड़ा सा एक बार ध्यान रख लो। डायमेंशन वाला एंड स्टेरेडियन वाला मतलब यूनिट भी आ सकता है, ये चीज़ तुम ध्यान रखो, एक बार देख जाओ काम हो जाएगा। बाकी हम लोग को ये वाला फॉर्मूला तो पता है, बट दिस इज कोरिलेटेड विद पैरेलैक्स मेथड। ये पैरेलैक्स मेथड के बारे में एनसीईआरटी बेक एक्सरसाइज में एक सिंपल सा क्वेश्चन भी है, तो तुमको बस ये ध्यान रखो कि हाँ ये पैरेलैक्स मेथड से ये चीज़ मैच होती है। एक बार तुम जो यहाँ चीज़ें दिया गया है, एंगल कौन सा है, ये जो क्या बोलते हैं ना रेडियस वाला बी स्मॉल बी एंड ये डिस्टेंस वाला कैपिटल, ये तुमको हर चीज़ नहीं पढ़ना, बस ये ध्यान रखो कि हाँ ये इससे कोरिलेटेड है एंड दिस इज द फॉर्मूला।
पैरेलैक्स मेथड का क्वेश्चंस भी यहाँ पे अवेलेबल है, बट दिस क्वेश्चंस हैव लेंथी कैलकुलेशन, सो यू कैन थिंक कि ये नीट में तो नहीं आएगा। कैलकुलेशन के मामले में, कॉन्सेप्ट के मामले में आ जाए तो नहीं बोल सकते, इसीलिए एक बार इसको यहाँ से देख के जाना। बाकी यूनिट एंड डायमेंशन में और कोई ग्राफ नहीं है। लेट्स कम टू काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के जो स्टार्टिंग के 3 पोजीशन वाले ग्राफ है, दे आर नॉट मच इंपॉर्टेंट, कि पोजीशन वाले पता ही है कांस्टेंट है, चल रहा है। पीछे का जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स का। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पॉजिटिव टाइम ग्राफ के वेलोसिटी, इसमें पॉजिटिव, इसमें वेलोसिटी निगेटिव, इसमें वेलोसिटी 0। छोटा छोटा चीज़ है, तुम कंफ्यूज हो सकते हो। एंड ग्राफ आएगा तो यहीं से आएगा, तुम लोग को पता है डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठ के आया है। तो एक बार एंड में इसको रिवाइज करके जाने के लिए अभी इसे टिक मार्क करके रख लो। ये पॉजिटिव वेलोसिटी वाला, ये निगेटिव वाला, एंड ये 0 वाला, सिंपल है। यानी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ के साथ एक्सीलरेशन को कैसे कोरिलेट कर सकते हो। वेट, ये ब्लर हो रहा है, राइट? हाँ, ठीक हो गया। पोजीशन टाइम ग्राफ के साथ तुम एक्सीलरेशन को कैसे कोरिलेट कर सकते हो। पोजीशन का ग्राफ का अगर मुंह ऊपर खुला हुआ तो दिस इज पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नीचे खुला हुआ होगा तो दिस इज निगेटिव एक्सीलरेशन। एंड इस तरह से कैसे, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है एंड उनमें तुम वेलोसिटी को स्किप करके डायरेक्ट एक्सीलरेशन तक जा रहे हो। एंड दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, अगर तुमको ये नहीं आता तो यहाँ से कर लो। एंड तुम ग्राफ के नीचे का जो चीज़ है उनको ध्यान से पढ़ा करो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, ये नीचे का चीज़ लिख के आएगा कि इसका ग्राफ क्या है, तुम ऐसे कर सकते हो। काइनेमेटिक्स चैप्टर में जितने भी ग्राफ है ना एनसीईआरटी में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम देख लो, वेलोसिटी टाइम वाले जितने भी पॉसिबल ग्राफ हो सकते हैं, लाइक पॉजिटिव वेलोसिटी वाले एंड ये निगेटिव वेलोसिटी वाले। वेलोसिटी पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग, वेलोसिटी निगेटिव है एंड डिक्रीजिंग, लाइक दिस। तो इन सब में जो चीज़ है कि पॉजिटिव वेलोसिटी कौन सा है, निगेटिव कौन सा है, इंक्रीजिंग कौन सा है, डिक्रीजिंग कौन सा है, यहाँ पे वेलोसिटी आके 0 हो रहा है, ये चारों ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे के ये जो बॉक्स आइटम है उसको पढ़ लोगे तो तुमको सारा ग्राफ समझ में आ जाएगा। एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या दिखाता है, इट्स डिस्प्लेसमेंट, ये सबको पता है, इन्हें ग्राफ यहाँ पे मेंशन्ड है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे ऑलरेडी पीवाईक्यू भी आ चुका है। मतलब जो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है उसके रिलेटेड जो ग्राफ होता है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लाइक दिस इज द मोशन अंडर ग्राफ का, ये एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का विच इज़ कांस्टेंट एंड निगेटिव, उसका ग्राफ है। एंड उसके बाद वेलोसिटी एंड पोजिशन दोनों जो है वो फ्री फॉल का ये पोजीशन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये पोजीशन वर्सेस टाइम, ये दोनों ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पीवाईक्यू आ चुका है। लेट्स कम टू मोशन ने प्लेन। 5 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि ग्राफ बहुत कम है, जितना है लेकिन आता वहीं से है। ठीक है, इनमें वेक्टर वाले जो ग्राफ है, लाइक कौन सा वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाले, ये तो तुम लोग पता ही है, ये इंपॉर्टेंट है। लाइक a एंड 2a सेम डायरेक्शन में, -a हो गया तो उल्टा हो गया, -1.5 उल्टा हो गया, तो इस तरह का। और ये जो ग्राफ, इनमें से डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं आता है, बट इस तरह से कुछ बना दे तो एग्जाम में एटलीस्ट तुमको तब दिमाग में क्लिक तो करेगा एंड समझने में आसानी होगी अगर यहाँ से देख के जाओगे तो। एनसीईआरटी का बात ही वही है। देखो एक फिगर में कैसे पॉजिटिव ए, मतलब जो रिजल्टेंट a+b एंड a-b दोनों को कैसे एक ग्राफ, एक सिंपल ग्राफ में दिखा दिया। ग्राफ क्या बोल रही हूँ यार, सिंपल फिगर में दिखा दिया। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। ये एग्जैक्टली फिगर अगर उठ के आएगा तुमको सोचने के लिए 2 सेकेंड नहीं लगेगा। लेकिन तुमको ये चीज़ पता है, ये मुझे भी पता है, बट अगर तुम यहाँ से करके जाओगे इन चीज़ें एग्जैक्टली लगेगा कि हाँ पढ़ के आए थे, तो यू डोंट नीड टू वेस्ट मोर सेकेंड्स टू अंडरस्टैंड कि ये क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ये वाला ग्राफ काफ़ी यूनिक है। ये एनसीईआरटी में मेंशन है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को v0 से फेंकोगे एट एंगल थीटा तो उसका क्या एग्जैक्टली ग्राफ बनेगा, ये इधर यह आएगा। ये किस चीज़ का ग्राफ है, ये पोजीशन का ग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे है। सॉरी, इट्स नॉट पोजीशन, इट्स अबाउट वेलोसिटी। ये वेलोसिटी का ग्राफ है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। ये तुम लोग को डायरेक्टली कहीं पे मिल नहीं जाएगा, मुझे नहीं मिला था। इस पे तुम देखो कैसे यहाँ वेलोसिटी को दिखाया गया है, एरो कैसे इंक्रीज होता जा रहा है, एरो डिक्रीज होता जा रहा है। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है। लाइक एरो यहाँ पे इंक्रीज है, लेंथ ज़्यादा है, मतलब यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे लेंथ छोटा है, यहाँ जाके ये 0 हो गया, सिर्फ इस डायरेक्शन में रहा, धीरे धीरे लेंथ फिर से बढ़ रहा है एंड दिस टू आर इक्वल। इट्स अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। लाइक यहाँ पे तुम देख सकते हो जो वाई कंपोनेंट वाला है इट्स लेंथियर, लॉन्गर, एंड एक्स कंपोनेंट छोटा है, एंड यहाँ पे दोनों इक्वल है। यहाँ पे वाई कंपोनेंट है ही नहीं, सिर्फ एक्स है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो एक्स कंपोनेंट कितना छोटा है एंड वाई कंपोनेंट बड़ा है। अगर इस लेवल पे आ जाके ये क्वेश्चन आया तो ये डायरेक्टली यहाँ से आएगा एंड यू विल सॉल्व इट। मैंने हर एक तुमको फिगर समझाया, एक्सप्लेन किया एंड उस 2 मिनट में पूरा ये खत्म हो गया। नाउ लेट्स कम टू एनएलएम। मैं सब चीज़ तुमको नहीं समझा रही हूँ, बट बस दिखा रही हूँ कि तुमको स्किप नहीं करना चीज़ें एंड कौन कौन से चीज़ों पे तुमको ध्यान देना है। ये वाला तुम लोगों को पता होगा कि अगर स्ट्रेट फेंकोगे तो ये होगा, एंगल में फेंकोगे तो क्या होगा। ये बस एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। एनएलएम में एक्चुअली ज़्यादा फिगर नहीं है,
इस वाले फिगर में mg cos थीटा किस तरफ, sin थीटा किस तरफ, फ्रिक्शन कौन सी तरफ लगता है, एंगल मतलब mg का इसके साथ एंगल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो चीज़ है इससे हर साल एक ना एक PYQ ज़रूर बनता है। ये तीनों ग्राफ फिगर है, मतलब एक अगर फ्लैट रोड पे गाड़ी चले एंड ये इन्फ्लेट मतलब क्या बोलूँ, ये एलिवेटेड रोड पे अगर गाड़ी चले तो यहाँ पे जो नॉर्मल का डायरेक्शन है वो बदल जाता है, एंड कहाँ पे क्या होता है, दिस इज़ समथिंग इंपॉर्टेंट। एंड ये वाला फॉर्मूला तुम लोगों को पता ही होगा, इस पर हर साल एक ना एक PYQ तो रहता ही है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। NLM भी हो गया। इस तरह से चीज़ें बहुत कम है, तुम लोग एक हाइप बना के रखे हो कि NCERT फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत नहीं, छोटे छोटे चीज़ों को कम टाइम में स्कोप अप करने को सीखो, क्योंकि हर चीज़ नहीं आएगा, जो इंपॉर्टेंट है वही आएगा। अगर ग्राफ बेस या फिगर बेस कुछ क्वेश्चन उठ के आया तो यहाँ से आएगा, एंड ये तुमको विद इन लेस देन 30 मिनट में हो जाएगा एक पार्ट का कवर। तो इसीलिए बहुत कम टाइम में, मतलब तुम टोटल मान सकते हो 2-3 घंटे में तुम्हारा पूरा NCERT फिजिक्स का जितना भी फिगर्स है सबका डर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। एक चीज़ को लेके बैठा मत रहा करो कि हाँ मुझे NCERT फिजिक्स पढ़ना है, बैठ के मेरी तरह इस तरह से हाईलाइट करे, इट्स नथिंग इम्पॉर्टेंट, राइट। ये वाला सेक्शन वर्क एनर्जी पावर में हम आ चुके हैं। ये वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तुम देख सकते हो x 0 है तो fs भी 0 है, x इज़ पॉजिटिव बट fs इज़ निगेटिव। ये चीज़ें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर fs पॉजिटिव है तो x निगेटिव है, कौन से डायरेक्शन में चीज़ जा रहा है एंड fs का डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, ये तुम यहाँ से देख सकते हो। इससे एग्जैक्टली PYQ नहीं बना, लेकिन PYQ बना है इससे तुमको टेस्ट में क्वेश्चन मिल जाएगा, नीट में PYQ है, JEE में PYQ है। ये ग्राफ अगर तुम गलती से इसको इधर कर दिए या फिर मतलब समझ रहे हो ना, पॉजिटिव में ले आए बट नॉट इन पॉजिटिव, ये ग्राफ पूरा का पूरा निगेटिव में है, बिकॉज यहाँ एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है इस पर स्टार्टिंग में ही f इक्वल टू -kx है, तो ये पूरा ग्राफ निगेटिव में चलेगा। इसका भी निगेटिव क्वाड्रेंट, इसका भी निगेटिव क्वाड्रेंट, एंड एरिया में भी इसीलिए निगेटिव आएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यों निगेटिव आता है, बिकॉज फॉर्मूले में डायरेक्टली ये निगेटिव ही आता है। ये चीज़ ध्यान रखना। इस ग्राफ को अगर तुम ढंग से नहीं देख के गए, इसीलिए मैं यहाँ लिख के रखी थी नॉट पॉजिटिव। मैं हमेशा इसको ऐसे समझी थी क्योंकि ग्राफ ऐसे होते हैं, बट दिस ग्राफ इज समथिंग यूनिक, ये हमेशा निगेटिव क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ये ग्राफ में ऑलमोस्ट 5-6 बार PYQ आ चुका है। ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने ये ग्राफ पहली बार देखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कौन सा पोटेंशियल का है, कौन सा काइनेटिक का है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर सिली मिस्टेक मत करना, एंड ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। तो काइनेमेटिक्स भी सॉरी वर्क एनर्जी पावर भी खत्म हो गया। जितना इंपॉर्टेंट ग्राफ था, फिगर था, मैंने इस पे बताया। एंड नाउ लेट्स कम टू रोटेशनल मोशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिगर्स के मामले में। जैसे कि तुम देखो यहाँ पे, बस इसमें इस चैप्टर के हर एक फिगर समझाऊंगी, कट आउट नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ के हर एक फिगर इंपॉर्टेंट है समझने के पर्पज़ से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर ऑलरेडी PYQ आ रखा है कि एक्सप्लोजन के बाद भी पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रेगमेंट्स हमेशा सेम रहेगा। इस पर PYQ आ रखा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ मैं गारंटी लेती हूँ कि ये तुमको NCERT के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। अगर इस पे क्वेश्चन आ गया, तुम नहीं बोल सकते ये टफ है कुछ है, लेकिन NCERT में है, एंड क्वेश्चन आएगा तो एग्जैक्टली यही उठ के आएगा कि रेडियम का जो है वो टूट के ये दो बन रहा है। इट्स अबाउट रेडियो एक्टिविटी डीके के टाइप की क्वेश्चन है, बट इट्स गिवन इन द रोटेशनल मोशन। मतलब सिस्टम पार्टिकल वाला पे क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ सेंटर ऑफ मास के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। हीलियम का जो है मास वो कम होता है, इसीलिए सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ नहीं है, जिसका मास ज़्यादा है उसकी तरफ है सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये इस तरफ आ रहा था। अगर एक चीज़ इस पोजिशन में रेस्ट पे है तो एक छोटा वाला ऊपर जाएगा एंड छोटा वाला बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा एंड बड़ा वाला थोड़ा सा कम जाएगा। दिस इज़ यहाँ पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड आई एम गारंटी हूँ ये चीज़ तुमको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली NCERT मटेरियल चीज़ है। यही सब चीज़ों के लिए NCERT का इंपॉर्टेंस है। तुमको हर एक लाइन एक एक करके हाईलाइट करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट बायो NCERT, राइट। हैवी न्यूक्लियस जो है आरे का, वो अगर चलता रहे तो उसका कंडीशन में फिगर क्या होगा, एंड इफ़ इट इज़ एट रेस्ट तो जो है एक फ्रेगमेंट ऊपर जाएगा, एक फ्रेगमेंट नीचे आएगा, छोटा वाला ज़्यादा जाएगा, बड़ा वाला कम आएगा। फिगर में हो सकता है तुमको यहाँ इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा होगा, कौन सा कम होगा, किसी भी तरह से पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इट डजेंट मैटर। अगर तुमको ये आता है तो यहाँ से बनाया हुआ क्वेश्चन तुमको आएगा, एंड क्वेश्चन ऐसे ही बनाते हैं। ये भी इस तरह का ही चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे ग्रेविटेशन से रिलेट किया गया है। देख रहे हो, चीज़ें हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल से, पर रिलेट किया गया है ग्रेविटेशन के बाइनरी सिस्टम से। बाइनरी सिस्टम में क्या होगा, अगर ट्रेजेक्टरी दोनों का अलग अलग हो तो क्या होगा, एंड सेम बाइनरी सिस्टम में अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो क्या होगा। यहाँ सेंटर ऑफ मास जो है वो चल रहा है एंड सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रेस्ट पे है। क्या तुमने यहाँ इतने सब चीज़ों का ध्यान दिया? अगर तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो तुमको लगेगा कि
ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है क्योंकि ग्रेविटेशन में बाइनरी सिस्टम में ये मेंशन नहीं था, बट ये यहाँ पे मेंशन है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस। ये तुम देखो, सेंटर ऑफ मास अगर चलता रहे तो दो जो स्टार्स है उनका पाथ क्या होगा, इस तरह का। अगर सेंटर ऑफ मास रुका हुआ है तो ऐसा नहीं कि दो स्टार्स रुके हुए हैं, उनका पाथ इस तरह से है, इसीलिए अल्टीमेटली ये सेंटर ऑफ मास है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, तुम लोगों को मैं डिटेल में नहीं समझा सकती, बट एज ए सीनियर तो मैं बता सकती हूँ ना। तो चीज़ों को समझो, एंड दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी, एंड यू कैन सेव योर टाइम and even utilize it properly, and don't miss out any question that come out from the directly NCERT figures, diagram and like that. इन दो फिगर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं मतलब डायरेक्शन को, किसका, एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन को। ये एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन में नीट 2023 में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कि अगर इस तरह से रोटेशन करेगा तो एंगुलर रोटेशन का डायरेक्शन ये होगा। वहाँ पे बस पूछा गया था कि एंगुलर रोटेशन का डायरेक्शन क्या होता है, इट्स परपेंडिकुलर टू प्लेन, एंड यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। परपेंडिकुलर टू प्लेन दिखाया गया है कि दोनों ऑपोजिट रोटेशन में डायरेक्शन किस तरह से तुम लोग जो करते हो ना, ये वाले इस तरह से वो अलग कैसे होगा वो दिखाया गया है। एंड दूसरा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एंगुलर रोटेशन होगा, मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो वी एंड आर दोनों से ये परपेंडिकुलर होगा। ये चीज़ यहाँ पे डिटेल में लिख के यहाँ पे फिगर में एक्सप्लेन किया गया है। मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में जो 8 मैग्नेटिक फील्ड होता था उस चीज़ को यहाँ पर रिलेट इसलिए किया गया है क्योंकि उन पे 2 डायरेक्शन पे फोर्स लगता है। फोर्स मैंने यहाँ पूरा डिटेल में वहाँ से एक्सप्लेन करके यहाँ लिख रखा था, तुम देख सकते हो। फोर्स इन नॉर्थ पोल इज़ टुवर्ड नॉर्थ एंड फोर्स इन साउथ पोल इज़ टुवर्ड साउथ। तो यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। द आर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज ऑन द पोल ऑफ द कॉम्पस नीडल। दिस इज अ कपल। यहाँ कपल के मतलब वो वाले कपल नहीं यार, गलत मत समझो। ये जो कपल है, अरे यार मुझे ही गलत समझ रहा है, तुम तो और गलत समझ, ठीक है, कपल बोलते हैं कपल। ये जो कपल के बारे में बताया गया है ये फोर्स वाला कपल है। रोटेशन वाले चैप्टर में जो बताया गया है कपल क्या होता है, फोर्स का 2 साइड से लगता है, सेम अमाउंट का होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये कपल का एग्जाम्पल अगर आ जाए तो आएगा यहीं से, एंड ऑप्शन में यही होगा, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। अभी तक स्टार्टिंग से एंडिंग तक तुमको यही चार्ट मिला होगा। एनसीईआरटी फिजिक्स में बहुत कम चार्ट्स है, एंड जितने चार्ट्स है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पे एग्जैक्टली विथ फिगर एंड विथ एक्सिस, डिफरेंट एक्सिस एंड डिफरेंट फिगर में तुमको ये पूरा चीज़ समझाया गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस पे एंड कौन से फिगर में क्या होता है। ये चीज़ तुमने पढ़ा होगा, आई एम श्योर टीचर सब तो कराते हैं, ये बेसिक चीज़ है, बट हाँ एक बार यहाँ से रिवाइज कर देना। एंड जहाँ जितना यहाँ है ना आता यहीं से है, हो सकता है तुम बहुत सारे पढ़ लो लेकिन बेसिक यहाँ से आता है, एंड थोड़ा सा एडवांस भी कर लेना, लेकिन इजी आएगा तो यहीं से आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एग्जाम मतलब जो एक्सिस का पोजीशन है उसको तुम ध्यान रखो, ठीक है। ये वाले फिगर पे एंड इसके एक्सप्लेनेशन पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखा है कि आई एंड डब्ल्यू मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे क्या होता है। स्पीड बढ़ जाने पे एंगुलर मोमेंटम घट जाता है, बढ़ जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है। ये 2 इसके एग्जाम्पल्स हैं, मतलब लड़की बैठी रहने वाला और ये जो रोटेट करके ये जो गेम होता है ना इस पर घूमने वाला, इन 2 पे क्वेश्चन आ रखा है। अगर किसी भी तरह इन एग्जाम्पल्स को ऑप्शन में यूज़ करें तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये एग्जाम्पल्स क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस चीज़ से रिलेट करके नीट 2024 में फिजिक्स में एक क्वेश्चन आया था जो रोलिंग मोशन वाला क्वेश्चन था कि ऊपर का स्पीड ज़्यादा होता है, नीचे का स्पीड ज़्यादा होता है। अगर तुमने ये क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के गए थे ना, ये रोलिंग का एक्सप्लेनेशन करके यहाँ बताया गया है कि रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग में क्या होता है। ये नीचे का पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, ये नीचे का पॉइंट जो है रेस्ट में रहता है, ऊपर का पॉइंट का वेलोसिटी क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होता है। ये अगर तुम यहाँ से पढ़ के गए थे तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली तुम्हारा गलत नहीं हो सकता। पता नहीं क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम करते हैं, क्वेश्चन फ्रेम करना अलग बात है, जो मटेरियल हमको दिया गया है एज अ रेफरेंस मटेरियल उसका हर चीज़ आना हमारी इंपॉर्टेंस है। नाउ कम टू द लास्ट चैप्टर, मतलब हो गया अभी, बस ग्रेविटेशन में थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें हैं उनको देख लो, बस हो गया, डर खत्म हो गया ना फिगर का, एटलीस्ट एक पार्ट का, बाकी पार्ट धीरे धीरे आता रहेगा। ये देखो इस पे क्वेश्चन आता है, किस पे, पेरीहेलियन एंड एपहेलियन पे। यहाँ दिखाया गया है कि कौन सा पेरीहेलियन है। यहाँ पे एक ट्रिक है, अगर पास है तो पी पेरीहेलियन एंड दूर है तो ये एपहेलियन। इस पे ये फिगर पे क्वेश्चन आ रखा है एंड ये इंपॉर्टेंट है। ये तो भाई क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो केपलर्स के तीनों लॉ है ये इस चीज़ पे एक्सप्लेन किया जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लास 11 फिजिक्स पार्ट 1 ऑल फिगर्स। जो भी इंपॉर्टेंट फिगर्स है, अब मैं ये तो नहीं दिखाऊंगी कि ये हाइट है, ये रेडियस है, ये तो नहीं बताऊंगी ना, ये तो तुम लोग को पता है, ऐसे वीडियो का लेंथ बढ़ा के क्या फ़ायदा। अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो
तुम्हारे लिए सीक्रेट बात है, प्लीज़ मुझे कुछ सजेशन दो। अभी मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैंने जितना अपने से हो मैंने बताया, थोड़ा बहुत जो तुम लोग को नीड था या जो भी कमेंट्स आ रहे हैं मैं बता रही हूँ, लेकिन मुझे अभी फिजिक्स के एनसीईआरटी में थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि उसके रिगार्डिंग कंटेंट मिसिंग है। एंड मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दिखाया है कि एक्जैक्टली 24 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन किस तरह से थियोरेटिकल है। तो इस पर्पस में या फिर एनसीईआरटी इंडेक्स एग्जाम्पल एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज के सिंपल क्वेश्चन से कैसे नीट में एक्जैक्टली एमसीक्यू उठ के आता है, मैं उन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहती हूँ। एंड मैं स्ट्रेटेजी वीडियो बनाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। एंड दिस वीक इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी क्योंकि अगले वीक से मैं कॉलेज के काम में बिजी हो जाऊंगी। तो इस वीक में मैं बहुत ज़्यादा टाइम दूंगी यूट्यूब को, इसीलिए मैं दिन के 4-4 5-5 वीडियोज़ में अपलोड कर रही हूँ। जो भी डाउट्स पूछ रही हूँ सब कुछ मैं बता रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। एंड मेरे कंटेंट को अगर यूनिक लगे तो इससे थोड़ा सा एक कमेंट करके मुझे मोटिवेट कर देना। दिस विल हेल्प मी अ लॉट। एंड बताना अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ तुमको अगर खराब भी लगे दैट आई नीड टू इंप्रूव। अगर ये मत बताओ कि अभी टैबलेट में साथ में वीडियो का बना के ये करो, मेरे पास अभी नहीं है। जब मेडिकल कॉलेज जाऊंगी टैबलेट लूंगी तो देन आई विल स्टार्ट समथिंग विद अ प्रॉपर सेटअप। बट तब तक मैं जो चीज़ नीड हो तुम लोग का एनसीईआरटी नोट्स दिखा दिखा के मैं चीज़ें बता रही हूँ। मेरे एफर्ट्स को थोड़ा सा तुम लोग सपोर्ट कर देना, लाइक कर देना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब तो तुम लोगों ने कर ही दिया होगा ऑलरेडी। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि मेरा कंटेंट किस लेवल का है। एंड आई विल हेल्प यू लाइक अ सीनियर। थैंक यू वेरी मच। माई नेम इज़ मयूरी शर्मा एंड मेरा चैनल नेम इज़ नीट विद मयूरी। मेरा नाम याद रखना, आगे काम आएगा।